अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लास 10th की जनरल मैथमेटिक्स में से है, उसके क्वेश्चन नंबर 25 और 26 का सोल्यूशन लाई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अपनी दिल की गहराइयों से और अपने शौक़ से ये आसान तरीन मेथड लाई हूँ ताकि हर बच्चा मेरे इस मेथड को समझ सके और वो कल अपने बोर्ड के पेपरों में कामयाब हो सकें। तो इसलिए आप मेरी मदद करें, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब और आपके लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप अपने सब्सक्राइब और लाइक्स दें, फिर मैं आपको अपने वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है x² - 5x डिवाइडेड बाई x - 1 और इसके बाद डिवाइड का साइन है। सेकंड फ्रैक्शन में x³ - 25 और डिवाइडेड बाई x³ + x + 20। अब मैं आपको इसका सलूशन बताती हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं कि x³ - 5x, इन दोनों में से x कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ x है, तो मैंने एक x को कॉमन लिया है। फिर ब्रैकेट के अंदर मैं अब जो नंबर रह गया मैं उसको लिखूँगी। आप जानते हैं कि यहाँ पे x³ है, हमने x कॉमन लिया है, तो इसका मतलब है एक x यहाँ पे बाकी रह गया माइनस यहाँ का x कॉमन आ चुका है, तो ये 5 हम ऐसे लिख देंगे। नीचे वाले टर्म को हम सोल्व आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंपल है। इसी तरह सेकंड टर्म में हम देखेंगे कि x³ - 5 यानी कि दोनों नंबर स्क्वायर में उनमें माइनस का साइन है, तो इसको हमेशा ऐसे सोल्व किया जाता है कि हमने इन नंबर्स को फाइंड करना है कि किन किन का स्क्वायर है। जैसे x³ x का स्क्वायर है और 25 5 का, तो इन दोनों को मैंने स्क्वायर में लिख दिया है। माइनस का साइन ऐसे आएगा और नीचे वाली टर्म हमारी ऐसे रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने जब इनको a² - b² में सोल्व आउट करके लिखा है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा x + 5 x - 5। बाकी हमारी तीनों टर्म्स ऐसी आ जाएंगी। अब मैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मैंने फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दिया है। जब डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो जो नीचे वाला नंबर था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर वाला नंबर था वो नीचे आ गया। अब हम देखेंगे इस तरह या ऊपर नीचे अगर कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है या ऊपर नीचे कोई डिवीजन हो रही है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये x - 5 है, ये भी x - 5 है, तो ये ब्रैकेट से कट ऑफ हो जाएगी। इधर हमारे पास x बच जाएगा, हम उसको ऐसे लिख देंगे और ये वाली पूरी टर्म्स हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। नीचे हमारे पास इस साइड पे x - 1 बच गया और इस साइड पे x + 1, इस दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा कि x को जब मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे x³ है, ये खाली x है, इसकी पावर x³ हो जाएगी, प्लस ये खाली x है, ये भी खाली x है, तो दोनों की पावर चूँकि 1 1 है, तो इसकी पावर प्लस होगी 2 हो गई। और ये 20 है, तो इसके साथ x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 20x बन जाएगा। नीचे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है x³ + 4x - 20। अब क्वेश्चन नंबर 26 में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इसको सोल्व किया है। हमारा क्वेश्चन है 2x³ - 5x - 12 डिवाइडेड बाई 4x³ + 4x - 3। फिर इसके बाद डिवाइड का साइन है और उसके बाद है 2x³ - 7x - 4 और फिर 6x³ + 5x - 4। अब ये चारों हमारी टर्म जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इनका सोल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो फार्मूला स्क्वायर की शक्ल में हम इसको हल कर सकें। अब मैंने सेंटर में 12 और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आता है 24। और मैंने सेंटर में अब 5x की जगह हम लोग ऐसे दो टर्म्स लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 हो, और सेंटर में से ऐसा जो टर्म है जो टर्म हमने जिसकी जगह ये दोनों टर्म्स लिखी हैं प्लस या माइनस करने से वही टर्म आई। जैसे अब 8 3 24 होता है, और जब हम प्लस माइनस इनको करेंगे तो 8 में से 3 गए 5x, यानी हमारी ये टर्म्स 8x और 3x में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैंने इनके पेयर्स बना लिए हैं। इसी तरह नीचे वाली टर्म्स में 4 3 12 होता है, तो इसमें भी सेंटर में 4x की जगह मैंने 2 टर्म्स ली हैं जो 6x - 2x है। क्योंकि यहाँ पे प्लस 4x है, इसलिए 6 के साथ प्लस का साइन आएगा और 2 के साथ माइनस का। इनके भी फिर हम पेयर बनाएंगे। इसी तरह हम इस टर्म्स को हल करेंगे। 2 4 8 होता है, -7x को हमने ऐसे फाइंड आउट करना है कि 8x और x, यानी कि 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस 8 में से बन गए 7x। चूँकि -7 है इसलिए हम 8 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह नीचे वाली टर्म में 6x³ + 5x - 4, तो 4 6 24 होता है। अब इसमें फिर मैंने 5 की जगह 8 और 3 को लिया है, लेकिन अब इसमें यह है कि इस टर्म में -5x था, तो मैंने 8 के साथ माइनस का साइन लगाया था। अब इस टर्म में
8x के साथ मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि क्वेश्चन में प्लस 5x है। इनके हम सब के इसी तरह पेयर्स बना लेंगे, फिर हम इनमें से कॉमन लेंगे। अब इसमें से 2x मैंने कॉमन लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, खाली x रह गया, माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। प्लस इन दोनों में से मैंने 3 को कॉमन लिया है, 3 मैंने बाहर लिखा है, अंदर यहाँ पे x रह गया, और 3 के टेबल में 12 4 पे होता है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। इसी तरह इस साइड पे इनमें से मैंने 2x कॉमन लिया है, यहाँ पे खाली x आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे आएगा, और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये सेम वही ब्रैकेट है जो हमने कॉमन हमारी आई है, तो इसलिए हम इसमें से +1 कॉमन लेंगे और ये ब्रैकेट ऐसे नीचे आ जाएगी। इसके बाद जो नीचे है इसमें से मैंने 2x कॉमन लिया है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये भी वही सेम नंबर्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे हमारी कॉमन ब्रैकेट बनी है, तो यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे और ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों 3 से 1 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे -1 है, तो जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह मैंने इस साइड पे इन सबको हल किया है। अब हम नीचे चलते हैं, हमारे पेयर्स बन जाएंगे x - 4 चूँकि 2 दफ़ा है इसलिए हमने इसको एक दफ़ा लिखना है आंसर में, और ये 2x + 3 को मिला के हमारा एक अलहदा पेयर हो जाएगा। इसी तरह नीचे 2x + 3 हमारा 2 दफ़ा है, लेकिन आंसर में हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, और 2x - 1 को मिला के अलहदा पेयर बन जाएगा। फिर डिवाइड का साइन, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर x - 4 2 दफ़ा है, तो इसको हमने आंसर में एक दफ़ा लिखना है, और 2x + 1 हमारे पास अलहदा पेयर बन जाएगा। इसी तरह 2x - 1 हमारा अलहदा पेयर बन जाएगा, और जो हमारे कॉमन पेयर्स हैं 3x + 4 वो हम एक दफ़े लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एंड में x - 4 2x + 3 हमने इनको जब हम इनको यहाँ पे आके कुछ इस तरह हल करेंगे कि यहाँ पे 2x + 3 ऊपर भी है, 2x + 3 नीचे भी है, तो ये ब्रैकेट यहीं पे कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर नीचे हम इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ब्रैकेट रह जाएगी x - 4 और नीचे रह गया 2x - 1। इस साइन को डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, तो हमारे जो ऊपर नीचे वाली ब्रैकेट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ऊपर वाली ब्रैकेट्स नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पे x - 4 है, ये भी x - 4 है, ये इससे कट हो जाएगा। ये 2x - 1 है, ये 2x - 1 है, ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर में आएगा वो सिर्फ रह जाएगा 3x + 4 डिवाइडेड बाई 2x + 1। ये है सवाल का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मेथड समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।